सुधा की ट्रेन लेट हो गई थी और घर पर अकेली मां होने की वजह से उसे कोई लेने नहीं आ सकता था क्योंकि उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। स्टेशन पर आके उसे पता चला कि आज ऑटो वालों की हड़ताल थी। मां का फोन भी लगातार आ रहा था। उसके घर के रास्ते में थोड़ी दूर तक कुछ सुनसान जगह थी जहां लोग अकेले जाने से डरते थे। उनका मानना था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और उस रास्ते पर शराबी और जुआरी ज्यादा होते हैं। आज ऑटो रिक्शा चालकों की हड़ताल होने की वजह से उसे कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा थी। फोन भी डिस्चार्ज हो चुका था और आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा था जिससे सुधा मदद मांग सके। सुनसान सड़क पे वो अकेली चली जा रही थी कि तभी उसे कुछ दूर पे कुछ लोग दिखे। उसने सोचा कि आगे जाके इन लोगों से मदद मांग लेती हूँ। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी वहां मौजूद उन लोगों की नजर उस पे पड़ गई। वो लोग सुधा को अकेला देख के परेशान करने लगे। अब सुधा मदद मांगने की बजाय वहां से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तेजी से दौड़ लगाने लगी। सुनसान स्थान होने के कारण वो किसी से मदद भी मांगने में असमर्थ थी। उसे पछतावा होने लगा डॉट कि उसने शॉर्टकट रास्ता क्यों चुना। उस रास्ते से लोग शाम के 6 बजे के बाद नहीं आते जाते थे। वो लगातार भगवान को याद किए जा रही थी कि तभी उसे ऑटो रिक्शा की आवाज सुनाई दी। उसने हाथ दे के रिक्शा को रोका। अंदर एक लड़की बैठी थी तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने ऑटो रिक्शा चालक से बोला, चाचा जी, आगे रामपुर तक छोड़ देंगे क्या? बड़ी कृपा होगी आपकी। पीछा कर रहे लोग ऑटो वाले को देख के रुक गए। उसने अपने कैमरे से उस ऑटो वाले की फोटो ली। ऑटो वाला तैयार हो गया। फिर उसने सुधा को बोला, क्यों बेटा, आपको पता नहीं था कि यह रास्ता सुरक्षित नहीं? डॉट आए दिन यहां घटनाएं होती रहती है। हाँ चाचा, सुना तो है, पर आज ट्रेन लेट हो गई। मैं थोड़ा जल्दी में थी और यहां आके पता चला कि ऑटो रिक्शा की हड़ताल भी, तो सोचा शॉर्टकट ले लेती हूं। उसने बगल में बैठी लड़की से बात करनी चाहिए। उसने उसको बोला, डॉट हेलो डॉट, आपको कहां तक जाना है? इतना सुनते वो लड़की को देखने लगी। सुधा के बोलने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, एक बात बोलूं? डॉट बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे पिता के उम्र का हूं, इसलिए समझा रहा हूं। कभी भी कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, कभी भी शॉर्टकट रास्ता मत चुनना। हमेशा सुरक्षित रास्ता ही चुनना। जी चाचा, सही कहा आपने। आज के बाद आपकी बात का ध्यान रखूंगी। पर आज तो हड़ताल थी तो आप रिक्शा लेके कैसे निकले? सुधा ने पूछा। अरे बेटा, यहां किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके। मैं रामलाल अपनी मर्जी का मालिक हूं। मैं यही बगल के बस्ती गांव में ही रहता हूं। ये मेरी बेटी है, इसकी शादी है। 2 दिन बाद इसको ही बाजार से सामान दिला के ला रहा था। ये लीजिए आ गया आपका घर। जी चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधा ने जैसे ही पर्स में हाथ डाला तो देखा उसके पैसे वाला बटुआ गिर चुका था। उसने उनसे उनका पता पूछना चाहा। पलट के देखा तो ऑटो रिक्शा जा चुका था। वो घर आके सोचने लगी कि इतनी जल्दी वो कहाँ गए कि मैं देख भी नहीं पाई। सुधा की मां ने पूछा, बेटा बहुत देर हो गई, मेरा तो दिल ही बैठ गया था कि सब बंद हो गया है, तू कैसे आएगी? उसने रास्ते के बारे में अपनी मां को बताया तो मां ने कहा, बेटा वो रास्ता सुरक्षित नहीं है, उस रास्ते से तू क्यों आई? हाँ मां, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी डर गई थी। वो तो एक अच्छा ऑटो रिक्शा वाला मिला गया जिसने मुझे यहां तक छोड़ा। मैंने उसकी फोटो ली है, वो यही बगल के गांव में रहता है। उनके पैसे भी देने रह गए हैं, कल जाके दे दूंगी। हाँ ठीक है, अभी चल के पहले कपड़े बदल के खाना खा लो, थक गई होगी। हाँ माँ सही कह रही हो, बहुत थक गई हूँ, चलो। अगले दिन सुबह सुधा गांव में ऑटो वाले के पैसे देने के लिए गई। वहां लोगों से पता पूछती डॉट तो सब उसको आश्चर्य से देखते हुए उंगली से इशारा करते हुए डॉट आगे का रास्ता दिखा देते। ऐसे करते हुए वो एक घर के पास पहुंची जहां एक औरत अकेली बैठी थी। उसने उससे पूछा, चाची रामलाल का घर यही है क्या? उसने गुस्से में बोला, हाँ। क्यों, अब क्या किया रामलाल ने?
उनकी वजह से पहले इतनी परेशानी कम थी। जो तुम भी आ गई। पहले ही गांव के लोग मेरे घर से कुछ नहीं लेते देते। चाची, पर मैं तो पैसे देने आई थी। कल के क्या? कहा? हाँ, कल चाचा ने मेरी मदद की और मुझे घर तक पहुंचाया और बिना पैसे लिए ही चले गए। लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सही कह रही हूं। चाची, मेरे साथ ऑटो में एक लड़की भी थी, आपकी बेटी। आप उसी से पूछ लो। औरत ने गुस्से भरे नजरों से सुधा को देखा। अच्छा रुको, मैं फोटो दिखाती हूं, तब आपको यकीन होगा। सुधा ने अपना कैमरा निकाला और फोटो देखने लगी, लेकिन उसको कहीं भी उनकी फोटो नहीं दिख रही थी। तभी जोर जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। अरे, रामलाल ने आज भी 4 लोगों की जान ले ली। चारों ने शराब पी रखी थी। पुलिस लाश लेके आई है। भाग के सुधा ने भी बाहर जाके देखा तो वो वही लोग थे जो रात में उसे परेशान कर रहे थे। वो मर चुके थे। सुधा के पूछने पर पता चला कि रामलाल का भूत उस रास्ते पर रहता है जो शराब पिए हुए नौजवान लड़कों को मार देता है अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं तो। गांव की एक औरत ने सुधा को बताया कि गांव के ही कुछ दबंगों ने चलती ऑटो से उतार के उसको मार डाला था और उसकी बेटी को भी। तभी से उसकी आत्मा उस रास्ते पर दिखती है और कोई भूल कर भी उस डरावने रास्ते से नहीं जाता। सुधा को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि जिसने उस रात उसकी मदद की वो भूत था।